जहां चाह है वहां राह है। जहां आप दिल से किसी चीज को चाहते हो वहीं पे आपको रास्ता मिलता है, राह मिलती है। और आपने पहला कदम उठा दिया है, आपने राह चुन ली है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है और तैयारी स्टार्ट करनी। और ये यकीन मानिए, ये जो आपने राहें चुनी है ये आपको मंजिल तक जरूर लेकर जाएंगे। टाइम जरूर लग सकता है, पर आपको ये मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। जैसा एक कोटेशन है कि ये राहें जो हैं, ये राहें मंजिल तक ले ही जाएंगी, हौसला रखो। ये राहें मंजिल तक ले ही जाएंगी, हौसला रखो। कभी सुना है अंधेरों ने सवेरों को ना होने दिया हो? क्या अंधेरा कभी सवेरे को होने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता। इसीलिए अगर आप पूरा दृढ़ निश्चय होकर तैयारी करें तो कोई भी आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। अभी बहुत से आलोचक होंगे आपके जीवन में, बहुत से लोग, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कि तुम क्या करने निकले हो, तुम्हें नहीं पता कितना कंपटीशन है, क्या तुम इस कंपटीशन को बीट कर पाओगे, तुम क्या सेलेक्ट हो पाओगे। हमारे मन में ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हर किसी के मन में होते हैं। और जब दूसरे आसपास के लोग हम पे शक करते हैं या हमारी जो काबिलियत है उसको पहचानते नहीं है, तब हम भी थोड़े बहुत कई बार घबरा जाते हैं। पर आपको उससे घबराना नहीं। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर आप खुद अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया आप पे कभी भरोसा नहीं करेगी। पहले आपको खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए कि आसपास के लोग आपके खिलाफ कुछ भी बोलें, आपकी कितनी भी आलोचना करें, आपकी तैयारी के दौरान बहुत कुछ होगा। आप घर जाओगे छुट्टियों में या इधर उधर जब जाओगे तो लोग कहेंगे, ओहो, 1 साल हो गया तैयारी कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो रिजल्ट इतना जल्दी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता रिजल्ट इतना जल्दी। तो रिजल्ट के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। और एक व्यक्ति अपनी काबिलियत खुद ही पहचान के आगे बढ़ता है। अगर वो खुद अपनी काबिलियत नहीं पहचानेगा तो दुनिया उसकी काबिलियत को कभी पहचान पाएगी? कभी उसकी वैल्यू होगी जीवन में? हमारी वैल्यू हम खुद करेंगे तभी तो दूसरे लोग हमारी वैल्यू करेंगे। एक कहानी सुनाती हूँ आपको छोटी सी। एक पिता और पुत्र की कहानी। एक पिता थे, उनके पास उनका पुत्र आकर पूछता है कि पिताजी, मेरा मूल्य क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं क्या करूं जीवन में। तो पिताजी उसको समझाने के लिए उसको एक पत्थर दिया पिताजी ने, और पत्थर देकर कहा कि बेटा ये पत्थर लेके तुम बाजार जाओ और बाजार में जाकर इस पत्थर को बेचो। और बेचते समय तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें बोलना कुछ नहीं। जो भी तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पूछे उसके सामने बस आप ये 2 उंगलियां जाकर उसको दिखा दोगे। कोई भी आपसे पत्थर का मूल्य पूछे आपको सिर्फ ये 2 उंगली दिखानी। वो बाजार जाता है बच्चा, बाजार में जाकर उसे एक महिला जो है पत्थर खरीदने आती है, वो पूछती है इसका मूल्य क्या है। वो बच्चा बस 2 उंगलियां जो है अपनी दिखाता है। तो महिला जो है उस 2 से अंदाजा लगाती है क्या 200 रुपए का पत्थर है। तो महिला ने उसका अंदाजा लगाया कि चलो ये 200 रुपए का पत्थर है। वो बच्चा वापस भागकर पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी, बाजार में किसी महिला ने इस पत्थर के दाम लगाए 200 रुपए। फिर पिताजी ने कहा, अच्छा इसी पत्थर को लेकर तुम म्यूजियम जाओ, संग्रहालय जो होता है वहां जाओ। म्यूजियम गया वो बच्चा। म्यूजियम जाने पर उससे पूछा गया कि अच्छा ये पत्थर कितने में बेच रहे हो। उसने वापस 2 उंगलियां दिखाई, और 2 उंगलियां दिखाने पर म्यूजियम वाला जो व्यक्ति था उसने कहा, अच्छा क्या ये पत्थर 20,000 का है, क्योंकि म्यूजियम में, संग्रहालय में जो चीजें बेचने आते हैं वो महंगी होती है। तो उन्होंने कहा, क्या ये पत्थर 20,000 का है। तो वो वापस गया बच्चा भागते हुए अपने पिताजी के पास और बोला कि पिताजी अब इस पत्थर के मूल्य जो है म्यूजियम के अंदर 20,000 रुपए लगाया गया है। फिर उसके पिताजी ने कहा, अब ऐसा करो, तुम बहुमूल्य पत्थर वाला जो व्यक्ति है, पत्थर खरीदने वाला जो व्यक्ति है उसके पास जाओ। वो प्रीशियस स्टोन्स खरीदने वाले व्यक्ति के पास गया, और वहां जाकर वापस उसने पत्थर दिखाया और मूल्य पूछे जाने पर उसने 2 उंगलियां दिखाई। और वहां प्रीशियस स्टोन की दुकान में उसके पत्थर का मूल्य आंका गया 2 लाख रुपए। और वापस आकर उसने पिताजी से कहा, इस बार मेरे पत्थर का मूल्य जो है 2 लाख रुपए आंका गया है। तो आपने देखा, वो सेम पत्थर था, बाजार में उसका मूल्य अलग था, म्यूजियम में उसका मूल्य अलग था, और बहुमूल्य पत्थर की दुकान पर उसका मूल्य अलग था। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मूल्य हो सकते हैं। आपकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आप किस स्थान पर जाकर अपने आप को रखते हो।